इंक्वायरी हो। कोर्ट की वर्डिक्ट है वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी गायत्री और अनामिका भी होंगी। और सबसे पहले बात कर रहे हैं बंगाल सरकार की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दरअसल सीबीआई को शाहजहां शेख के रिमांड मामले को लेकर चुनौती जिस तरीके से लोअर कोर्ट के फैसले को यहां पर देने की कोशिश जो है वो की गई, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो है वो वक्त तय नहीं है और तत्काल राहत जो है वो सरकार को नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरअसल बंगाल सरकार की तरफ से अपील की गई थी। ईडी पिटाई केस आपको पता है, सीबीआई की जांच का विरोध जो है वो लगातार इस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इसका रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया गया। लेकिन फिलहाल तत्काल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का वक्त तय नहीं है। सीजेआई इस पर सुनवाई का वक्त यहां पर तय करेंगे। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि अखिलेश इसे क्या झटका ही माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंची बंगाल सरकार, लेकिन उधर सुनवाई का वक्त ही नहीं दिया अभी। बिल्कुल गायत्री, अगर देखा जाए तो कल जो शाम को अचानक पहुंचे थे अभिषेक मनु सिंघवी और उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से फिलहाल इनकार किया। वही स्थिति कमोबेश अभी भी बरकरार है और आज भी उन्होंने कहा कि अगर हमें आज नहीं सुना गया तो हमें अवमानना की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कल 4:30 बजे तक का वक्त दिया था कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं सौंपा। आपको याद होगा कि वहां उन्होंने सीबीआई को यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हम चले गए हैं, इसलिए हम अभी नहीं सौंप रहे हैं शाहजहां शेख को। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि हमें अगर आज नहीं सुनवाई की जाएगी तो कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप बाकायदे आप याचिका दाखिल करके आए हैं, इसलिए आप चीफ जस्टिस से संपर्क करें। मास्टर ऑफ रोस्टर वही है और वो तय करेंगे वक्त को कि कब आज सुना जाए या आज के बाद कब सुना जाए। लेकिन चीफ जस्टिस चूंकि 9 जजों की बेंच में बैठे हुए हैं, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है, जैसा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा कि लंच के समय जो भी एप्लीकेशन जाती है इस तरह की, चीफ जस्टिस उस पर कंसीडर करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अर्जेंसी बताई जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, लगातार 2 दिन तक मेंशन ये एक विकल्प हुआ अखिलेश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इसे कंसीडर जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन अगर यहां पर इनकार किया जाता है तुरंत सुनवाई को लेकर, कोई और विकल्प जो है वो बंगाल सरकार के लिए बचता है यहां पर कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर कुछ होल्ड हो, कुछ इस तरीके का फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से आ जाए, स्टे का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए? ऐसे कोई विकल्प जो है बचते हैं इसमें? देखिए, इनके पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि बार बार अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे थे कि सीबीआई जो है वो आदेश के हाईकोर्ट का पालन नहीं हुआ, इसलिए वो कलकत्ता हाईकोर्ट जा चुकी है। हो सकता है कि जब तक यहां सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड करें, कलकत्ता हाईकोर्ट भी कोई आदेश दे दे। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश पर रोक लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इसलिए यहां कोशिश उनके वकीलों की है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और कोई तारीख देने से पहले इंटरिम आदेश मिल जाए उन्हें कि फिलहाल हाईकोर्ट पर जो आदेश है 1-2-4 दिनों के लिए रोक लग जाए। ये भी कोशिश रहेगी। तो कई तरह की कोशिशें कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार की कम से कम जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाए। जो भी रिलीफ मिले उसके दौरान वो कलकत्ता हाईकोर्ट के अवमानना से बच जाएंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट का मैटर बनता है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आप शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर नहीं करते हैं। और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी ये एक इंटरिम आदेश की उम्मीद करते हैं। अखिलेश, अब आगे क्या संभावना आपको दिखाई देती है? क्योंकि हाईकोर्ट 2 बार बंगाल सरकार को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने ही आदेश दिया था, कहा था कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए, सीबीआई गिरफ्तार करे, उसके बाद आनंद कानून। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री जैसा जा रहे हैं, पुलिस जो उसके पीछे जा रहा है, उसे पता चलता है उसको किसी भी कीमत पर बचाएंगे और आज कोर्ट का सहारा है। करोड़ों रुपया उसका प्रॉपर्टी है, वो सीज हो रही है, लेकिन उसको ईडी से बचाने का टीएमसी प्रयास कर रही है। अभिजीत गांगुली जिस तरह से उन्होंने रिजाइन देते हुए अब बीजेपी में ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, तापस रॉय टीएमसी के बड़े नेता वो भी रिजाइन करके आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, हर चुनाव के पहले होता है
पिछले 2 चुनाव में देखा, बीजेपी में आने के लिए चारों तरफ से लोग आए। अब जिसको योग्य लगेगा पार्टी लेंगे, उसका योग्य काम भी देंगे। इसी प्रकार से हमारी पार्टी आगे बढ़ी है और जो भी मोदी जी के साथ विकास यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उनको स्वागत करते हैं। लग रहा है कि ये जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं, अभिजीत गांगुली उनका उसको जिस तरह से टारगेट भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए कि बीजेपी को? अभिजीत गांगुली जैसा ईमानदार और लड़ाकू व्यक्ति राजनीति में आना चाहिए, बंगाल राजनीति को परिष्कृत करने के लिए। और जिन लोगों ने दुर्नीति से और भ्रष्टाचार से राजनीति करते हैं उनको तो डर लगना स्वाभाविक है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए। अखिलेश, सवाल वही है, अब संभावना आपको क्या नजर आती है? क्योंकि 2 बार हाईकोर्ट लताड़ लगा चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ही कहा पूरे मामले को समझते हुए कि सीबीआई गिरफ्तार करे शाहजहां शेख को। बिल्कुल, अगर बंगाल सरकार की याचिका को देखा जाए तो उसमें कोई विशेष दम नजर नहीं आ रहा है। उनकी यही दलील है कि हमारे अधिकारों में जबरदस्ती केंद्र ने घुसपैठ की है, हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमारी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, अभी जांच चल रही है, हमने उस शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया है। ये सारी दलीलें तो दी गई हैं, लेकिन जो इतिहास है, जो शाहजहां शेख का इतिहास है और जिस तरह से आपने लगातार देखा है कि किस तरह से उसके खिलाफ मामला सामने आ रहा है, जघन्य से जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर रोक लगाने की मांग तो कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितना इनको राहत देगा ये तो सुनवाई पे पता चलेगा। लेकिन पहले ये भी इनकी कोशिश है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई कर ले और इनको कोई अंतरिम राहत मिल जाए। जहां आपको याद होगा कि हाईकोर्ट से भी इन्होंने कहा था कि हमें 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, हम अगली अदालत में जाने का समय मांग रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने वक्त देने से इनकार कर दिया और कहा कि 4:30 बजे तक उसकी कस्टडी सीबीआई को सौंपी जाए। लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। तो एक तरफ उसे अवमानना से बचना है, दूसरी तरफ उसे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि कोई ना कोई एक अंतरिम आदेश मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये कहें कि हम जब तक इस पर पूरी सुनवाई न हो जाए तब तक कोई अंतरिम राहत दे दी जाए। ये सारी मांगे लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार आई है। लेकिन अब देखना होगा कि पहली लड़ाई पश्चिम बंगाल तो यानी ये तय माना जाए अखिलेश, ये सिचुएशन अगर बनी रही तो हर हालत में जो है, क्योंकि हाईकोर्ट का, लोअर कोर्ट का जिस तरीके से आदेश है उसकी मानना जो है यहां पर करनी पड़ेगी सरकार को और सौंपना पड़ेगा सीबीआई को ये पूरा प्रकरण। अगर यहां पर कुछ राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं मिलती है, वक्त यहां पर तय नहीं होता है तब तक के लिए। बिल्कुल, उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट में अभी जो सुनवाई होने वाली है उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में भी सीबीआई ने कंटेम्प्ट मूव किया है कि ये आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने आधार पश्चिम बंगाल सरकार ने लिया है कि चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। और अब सारी नजर सुप्रीम कोर्ट पर आ टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जल्द सुनवाई करता है और अगर सुनवाई भी करता है तो इनको कितनी राहत मिलती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये बचाना चाहती है पश्चिम बंगाल सरकार, उसके खिलाफ आपने देखा कितने गंभीर मामले हैं, पहले से काफी गंभीर मामले उसके ऊपर थे। संदेश खाली का मामला खुद सामने आया है और जहां तक ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला है उसमें गिरफ्तारी के लिए सीबीआई मांग कर रही है। उस पर और इस वक्त बिल्कुल अखिलेश, हम आपके पास लौटेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, आपको क्या लगता है क्यों बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार बार बार शाहजहां शेख को बचा रही है? पहले भी कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट ने कहा था कि शाहजहां शेख को सीबीआई या ईडी गिरफ्तार करे, तो बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि सीबीआई उसको अपनी गिरफ्त में ले, तो सीबीआई 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन बंगाल पुलिस सौंप नहीं रही है शाहजहां शेख को। ऐसी क्या मजबूरी आपको दिखाई देती है?